आजम खान की मुंह बोली बेटी को उस इनकम टैक्स की रेड के बाद पहली बार दुनिया देख रही है और सुन रही है। क्या थी वो रेड? पॉलिटिकल इधर भी वो है कि एक हैं तो सेफ हैं, या ये उधर की बात है सिर्फ? नहीं, वो हमेशा एक हैं। आप कह सकते हैं कि मुझ पे प्रेशर डेवलप करने के लिए ये सब किया गया था। ये सब मैं नहीं बता पाऊंगी खुल के कि क्या मकसद था कि आजम साहब को समाजवादी पार्टी से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं आजम साहब की मुंह बोली बेटी हूँ, लेकिन आजम साहब की सगी औलाद जो है सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी है। आजम साहब ने समाजवादी पार्टी को अपने हाथों से बनाया है, सींचा है। वो फाउंडर मेंबर हैं। समाजवादी पार्टी से आजम साहब को कोई अलग नहीं कर सकता। कभी तो जहन में ये आया होगा ना कि अब मुझे बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बीजेपी का वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, बीजेपी बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करती है, कभी तो आया होगा? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। एक नया सा दौर शुरू हो गया है कि मस्जिद या दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढे जाने की आदत सी शुरू हो गई है। ये आदत बंद होनी चाहिए। इस पर आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। छत से पत्थर क्यों फेंक रहे थे? देखिए, आप उन्हें विक्टिम बताएंगे? मैनिपुलेटेड है। आप जब तक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, वहाँ से कोई रिवर्ट बैक नहीं आएगा। उन्हें परेशान किया जा रहा है। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान की तूती बोला करती थी, याद है ना आपको? 9 बार विधायक बने तो ब्रेकिंग न्यूज, कैबिनेट मिनिस्टर बने तो खबर, गाय गायब हुई तो खबर, जौहर यूनिवर्सिटी में रेड पड़ी तो खबर, और आजम खान की मुंह बोली बेटी उससे भी बड़ी खबर। याद है ना? लगभग साल सवा साल पहले आजम खान की एक मुंह बोली बेटी के बारे में पूरे हिंदुस्तान ने जाना, जिसका नाम एकता कौशिक। कहां है ये मुंह बोली बेटी? क्या कर रही है मुंह बोली बेटी? क्या है इसकी सीक्रेट जिंदगी और क्या है असली कहानी? कहां है एकता कौशिक? नमस्ते, मैं राशिद। एकता कौशिक आपके राष्ट्रवादी राशिद के साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया एकता। कैसी हैं एकता? जिंदगी कैसी चल रही है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए राशिद जी। और मैं बहुत अच्छी हूँ, ज़िंदगी कट रही है, अच्छी चल रही है। आपसे मिली हूँ आज मैं 6 साल के बाद। और मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि राशिद जी मेरे गुरु भी रहे। इन्होंने मुझे कैमरा फेस करना, डिबेट में बैठना सिखाया था, और मैं वो भूल नहीं सकती। आपने मुझे कितना ट्रेन किया था आज से 6 साल पहले, 2018 की बात है आई थिंक। 6 साल में वैसे बहुत मैच्योर भी आप हो गई हैं एकता। आपने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत हैं और भला की खूबसूरत हैं आप। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि आप कैसी हैं, अभी ज़िंदगी कैसी चल रही है? क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इतनी सी उम्र में आजम खान की मुंह बोली बेटी ने बहुत से उतार चढ़ाव देख लिए हैं। इस मुस्कान के पीछे भी कई कहानी है। कितनी कहानी आज मैं ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ? नहीं राशिद जी, आप सही कह रहे हैं, उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। और ज़िंदगी का काम है, चलते जाना है, सफ़र है, इसे पूरा करना है, मंजिल पर पहुंचना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो होता है सब आपके कर्म साथ साथ चलते हैं उसमें। मैंने बहुत हिम्मत से काम लिया, सारी चीज़ों को हैंडल किया, और मैं सामने खड़ी हूँ आज। आज मैं क्या कह करके पुकारूं आपको? कौन सी एकता कौशिक? भला की खूबसूरत एकता कौशिक, आजम खान की मुंह बोली बेटी एकता कौशिक, अखिलेश यादव की खास एकता कौशिक, समाजवादी पार्टी की नेता एकता कौशिक, क्या पुकारूं? राशिद जी, आप मुझे इनमें सब में देख सकते हैं। मैं इन सब का एक एक हिस्सा हूँ। आप जिस तरीके से मुझे देखना चाहेंगे उस तरीके से मुझे देखिए। जिस तरीके से आप मुझसे बात करना चाहते हैं उसी तरीके से आप मुझसे बात। कितनी मैच्योर हो गई है ना बात करने में, बातों को, सवालों का सामना करने में, जिंदगी को जीने में। एक्सपीरियंस शायद बहुत कुछ सिखाती है राशिद जी, आप भी जानते हैं। आपका भी एक्सपीरियंस हम जानते हैं, आपको मैं कब से जानती हूँ। आपने भी कितना कुछ हैंडल किया है। आप भी आज मुझे बहुत बदले बदले लग रहे हैं, बहुत मैच्योर लग रहे हैं, बहुत अलग लग रहे हैं पहले से। इतनी मैच्योर एकता कौशिक को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा मैं हर तरीके की आपसे बात करना चाहता हूँ, और एक बात चाहता हूँ कि आपकी अपनी निजी ज़िंदगी पे भी बात हो, पॉलिटिकल लाइफ पर भी बात हो। मैं समझना ये चाहता हूँ, जो सबसे अभी लेटेस्ट खबर है, एक चिट्ठी बम फूटा है। आजम खान जो हैं सीतापुर जेल में है ना अभी? जी, अच्छा, सीतापुर जेल के अंदर आजम खान कैद हैं। उन्होंने एक चिट्ठी जारी की, और चिट्ठी जारी करके एक तरीके से
अखिलेश यादव के लिए भी लोग कह रहे हैं मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और इंडिया ब्लॉक के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और उन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई मुसलमानों का मसीहा कोई समाजवादी पार्टी में इंडिया ब्लॉक में बचा है या फिर नहीं। देखिए राशि जी, मुझे ऐसा लगता है इस चिट्ठी का कोई मतलब समझ ही नहीं पाया है। नाराज़गी अपनों से होती है। अगर आपको उस चिट्ठी में नाराज़गी दिखती है तो आपको क्या उस चिट्ठी में अपनापन नहीं दिख रहा? क्या आप नहीं जानते, या आज़म साहब नहीं जानते, या हम नहीं जानते, या दुनिया नहीं जानती कि आज़म साहब और अखिलेश जी एक हैं? क्या आप नहीं जानते कि आज़म साहब को अखिलेश जी से और अखिलेश जी को आज़म साहब से अलग नहीं किया जा सकता? क्या आप नहीं जानते कि अखिलेश जी के अलावा मुसलमानों का इस समय सबसे बड़ा मसीहा कोई नहीं है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो अखिलेश जी को प्रमोट करने के लिए, अखिलेश जी का मनोबल बढ़ाने के लिए वो चिट्ठी है। अखिलेश जी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो चिट्ठी की गई है। तो वो कौन लोग हैं जो इस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आजम खान अखिलेश के खिलाफ हैं? नहीं, आज़म साहब और अखिलेश जी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वो उनका पारिवारिक रिश्ता यानी है, खाली पॉलिटिकली रिश्ता नहीं है। इधर भी वो है कि एक हैं तो सेफ हैं, या ये उधर की बात है सिर्फ? नहीं, वो हमेशा एक हैं। अपनों से नाराज़गी थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि अखिलेश जी और आज़म साहब कभी अलग हो सकते हैं। यानी दोनों के बीच में किसी भी तरह की नाराजगी नहीं नहीं, है? कोई नाराज़गी गर्मजोशी रिश्तों की वही है? नहीं, बिल्कुल रिश्तों की गर्माहट वही है जो पहले भी हुआ करती थी, है जी, ना? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। अब हालांकि कुछ हार्श ट्रूथ होते हैं ज़िंदगी के, आपने भी बहुत ज़्यादा झेले हैं, और जैसा मैंने बताया कि पूरी दुनिया, मैं हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया, आज़म खान की मुँह बोली बेटी को उस इनकम टैक्स की रेड के बाद पहली बार दुनिया देख रही है और सुन रही है। क्या थी वो रेड? सुनने में आया आपने बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ रख ली, सुनने में आया कि आपने बहुत ज्वेलरी रख ली, बड़े पैसे कमा लिए, और उसका इनकम का सोर्स आप बता ही नहीं पाई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब फेक न्यूज़ है राशि जी। आप मुझे आज से नहीं, कई सालों से जानते हैं। आप मेरे फैमिली बैकग्राउंड को भी जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी से 2018-19 से जुड़ी हूँ। मेरा सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एक उनका होमवर्क गलत था, या आप कह सकते हैं कि मुझ पे प्रेशर डेवलप करने के लिए ये सब किया गया था। ये सब मैं नहीं बता पाऊँगी खुल के कि क्या मकसद था उनका मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड का। लेकिन उन्हें बेसिकली कुछ मिला ही नहीं वहाँ पर। अच्छा। उन्हें वहाँ पर मेरे से, मतलब उनको ये लगता था कि शायद मैं ट्रस्ट में किसी पोजीशन पे हूँ, या मैं खान साहब ट्रस्ट यानी जौहर अब्दुल्ला ट्रस्ट? अच्छा, मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट। अच्छा जी। उनको लगता था कि मैं इस ट्रस्ट की मेंबर हूँ, मैं ट्रस्ट का काम देख रही हूँ, मैं ट्रस्ट का फाइनेंस संभाल रही हूँ। लेकिन उनको वहाँ पर ना मेरी एक ट्रांजेक्शन मिली, ना मेरे पास उनको यूनिवर्सिटी से या खान साहब के किसी भी उससे रिलेटेड कोई उनको वहाँ पर कोई सोर्स नहीं दिखा। तो वो खुद अपोलोजाइज करके गए थे। लेकिन जो गाड़ियाँ हैं या जो भी, वो मेरा परिवार का है, उसका मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो आज भी पॉकेट मनी पे जीने वाली हूँ। मुझे तो आज भी पापा से हर मंथ पॉकेट मनी मिलती है। अच्छा, यानी आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो गलत है, आप ये कहना चाहती हैं? जो लोग आए थी, जो टीम थी इनकम टैक्स की, वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करके गई थी कि हाँ आपके पास कुछ। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि लगभग 4 दिन तक इनकम टैक्स की रेड चली थी। देखिए, जब हाईलाइट मीडिया ने और आप लोगों ने ज़्यादा कर दिया था तो उन लोगों को हर एक चीज़ को करना था। लेकिन जब उन्होंने सब चीज़ें देख ली, पता चल गया, हर चीज़ का मेरे पास वेरिफिकेशन था। जो मेरी पर्सनल ज्वेलरी थी तो वो मैं सब दे चुकी हूँ। दे अपोलोजाइज कि वो गलत था। तो ये परसेप्शन किसने बनाने की कोशिश की, या ये खबर किसने फैला दी कि आपके घर में चूंकि नई मर्सिडीज आई थी, नई BMW आई थी, नई जगुआर गाड़ी आई थी, इस वजह से इनकम टैक्स की जो थ्योरियां थी वो आप पे चढ़ गई? बहुत साल पुरानी गाड़ियां हैं, आज की नहीं है। और रही बात एक परसेप्शन बनाने की, तो वो सिर्फ मीडिया में बना था। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता एकता जी, जैसा मैंने शुरू में कहा और मैं फिर से ये खता कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के सामने कि इतनी बला की खूबसूरत एकता कौशिक और ऐसा कुछ नहीं है। एकता अच्छा, जब इनकम टैक्स वाले रेट डालने के लिए आए तो ये कहा नहीं कि आप तो ऐसी इतनी खूबसूरत सी हैं, आपने इनकम टैक्स के पैसे कैसे चुरा लिए? नहीं, वो बेचारे बहुत अपनी ड्यूटी जो थी, जो बहुत अच्छे से कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें बाद में सब 3 दिन की रेट के बाद जब सब खत्म हुआ, हालांकि सबसे लास्ट में मेरे यहाँ खत्म हुई थी रेट, वो हर एक चीज को बड़े 4 दिन लगे थे ना? हाँ, 3 दिन ऑफिशियल था। अच्छा। 4th डे वो डिपार्टमेंट की तरफ से दोबारा आए थे कुछ क्वेरीज क्लियर करने के लिए। अच्छा। तो मैंने पूरा सहयोग किया था उन लोगों के साथ। लेकिन वो बाद में जाके कहते कि अब क्या करें, हम जब कुछ नहीं मिला है तो अब हमें जाना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से सारा
डिटेल मेरे से मांगा। कोई स्ट्रिक्ट तो नहीं हुए थे आपसे? नहीं, स्ट्रिक्ट तो नहीं थे, लेकिन अपना काम वो पूरा प्रॉपर कर रहे थे। हालांकि मुझे खाना भी खाने का टाइम नहीं मिलता था। ओह, मैं सिर्फ 2 बिस्किट खाती थी, पानी पीती थी और फिर क्वेश्चन आंसर के लिए चली जाती थी। मैं सुबह 8 बजे बैठती थी और मुझे रात को 2 बजे छोड़ा जाता था, 2 से 3 बजे के बीच में। देयर वर मोर देन 100 क्वेश्चन इन अ डे जो वो Oh my मुझसे God. पूछते थे। वो मेरा पूरा फेसबुक, पूरा ट्विटर, पूरा इंस्टाग्राम सब अच्छा, चेक कर रहे थे। आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया मेरा जाता मेरा था? फोन उन्हीं के पास था 3 दिन। अच्छा, ठीक है। उन्होंने एक चिट पीछे चिपका ली थी जिसमें मेरा पासवर्ड लिखा हुआ था। एंड वो मेरा फोन पूरा दिन उसे स्कैन करते थे, मेरे फोटोग्राफ्स देखना, मेरी चैट चेक करना, मेल्स चेक करना, मैसेजेस देखना, और फिर उससे रिलेटेड फिर वो मुझसे क्वेश्चन पुट अप करते थे। मेरे पास फ़ोन नहीं था 3 दिन, वो फ़ोन उन्हीं के पास था और वो उसी से रिलेटेड हर फोटोग्राफ से ये कौन है, ये कौन है, मतलब जो उनका काम था वो उन्होंने किया। तो इन 4 दिनों में स्ट्रिक्ट भी होते थे आपसे? यानी आपको डाँटते भी थे या ये कह देते थे कि नहीं अच्छा सा खूबसूरत सा चेहरा है आपके साथ बैठ कर के नहीं, नहीं, 3-4 दिन क्या 8 दिन और रेड हम करेंगे नहीं, अपनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। या 2-4 दिन आपको सिर्फ देखते हुए हम रेड कर देंगे? नहीं, 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 वो अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे थे। हुँ। बहुत प्रॉपर्ली ड्यूटी कर रहे थे और बहुत मतलब मैं जिसे कहूँगी लिहाज़ में बैठ के मुझसे बात करते थे वो लोग। अच्छा। उनका कोई रूड बिहेवियर नहीं था मेरे साथ। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। उन्होंने कहा कि मैम आप हमें अपने हिसाब से सब बता दीजिए, तो हम आपको नहीं परेशान करेंगे। तो जो था मैंने सब सामने रख दिया था। तो कुछ आपके घर से लेकर के भी गए? हाँ, राशि जी सामान गया, लेकिन अच्छा, पूरा ऑफिशियली? जिस तरीके से गया वो अच्छा। हाँ, ऑफिशियल था पूरा प्रॉपर। आप ये कहना चाहती हैं कि वो रेड पूरी तरह से पॉलिटिकली इंस्पायर थी, आप ये जी, कहना चाहती बिल्कुल, हैं? बिल्कुल तो पॉलिटिकली। आपसे अच्छा एक बात समझाइएगा मुझे। ऑफिशियली आपने, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि ऑफिशियली आपने आज़म खान साहब की फैमिली के साथ रह करके बहुत संघर्ष किया। जी, उनके अच्छे नहीं बल्कि बुरे दिनों में आप ज़्यादा साथ रहीं। जी, और वाकई अगर आपको उनकी मुँह बोली बेटी कहा जाता है तो बेटी रहने का फ़र्ज़ आपने उनके साथ भी निभाया, उनके बच्चों के साथ भी निभाया, उनकी बीवी के साथ भी आपने निभाया, रामपुर से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक। जी। लेकिन आपसे दुश्मनी फिर क्या होगी? वो दुश्मनी आपसे थी या आप कहना चाहती हैं कि आज़म खान से थी? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, मेरा ऐसा क्या है, जो भी हूँ मैं बब्बा की वजह से हूँ, आज़म साहब बाबा की यानी वजह आज़म खान? आज़म साहब की अच्छा। वजह से हूँ, मम्मा की वजह से हूँ। मैं, आप जानते हैं, आप तो आए भी थे मम्मा से मिलने जब वो बीमार थी। लेकिन दुनिया ये कहने लगी है कि आज़म खान का वक्त चला गया। अखिलेश का वक्त है लेकिन आज़म का वक्त चला गया। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अखिलेश जी को और आज़म साहब को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। वक्त पूरा किसी का नहीं जाता। बेटी होने का ही फर्ज अदा कर रही हैं आप। नहीं, मैं बेटी हूँ और मेरा नाम जो है मैं उसका भी फर्ज अदा कर रही हूँ। मेरा काम है लोगों को एक करके चलना। कुछ लोग होते हैं जो भड़काते हैं, एक दूसरे को करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज़म साहब को समाजवादी पार्टी से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं आज़म साहब की मुंह बोली बेटी हूँ, लेकिन आज़म साहब की सगी औलाद जो है सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी है। आज़म साहब ने समाजवादी पार्टी को अपने हाथों से बनाया है, सींचा है। वो फाउंडर मेंबर हैं। समाजवादी पार्टी से आज़म साहब को कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, आप कहती हैं कि आपके खिलाफ लगाए गए जितने भी इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं, जी, पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड हैं, इस तरह की बातें आप कहने की कोशिश कर रही हैं, बताना चाहती हैं, कहना चाहती हैं। जी, बिल्कुल। इसके फेवर में आपके पास अगर कोई सबूत हो तो वो भी मुझे बताइए। और वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि एकता कौशिक ने मदरसे की किताब की भी चोरी कर ली और ऐसी चोरी कर ली कि उसके लिए रामपुर में जा करके जमानत भी करानी पड़ी? कैसे हाँ। कैसे गई थी चोरी करने? मदरसे का दरवाजा तोड़ के या किसी को बेहोश करके, क्लोरोफॉर्म सुंघा के, और ये क्या क्या चुरा करके लेकर के आई आप? राशि जी, अलमारियों की जिक्र है उसमें एफआईआर में, और कुछ अरबी और फारसी की किताबें जिसका मुझे पता भी नहीं है कि एक्चुअली है क्या। मैं आप ही से पूछूंगी क्योंकि आप राष्ट्रवादी राशिद हैं, तो आप ही मुझे बता दीजिए कि क्या है फारसी की किताब और क्या मैं करूंगी उनका। मुझे बेबुनियाद फंसाया गया उस मामले में। मुझे नहीं पता कहाँ से मेरा नाम, 2016 की चोरी थी, 19 की एफआईआर थी, 2022-23 में मेरा नाम बढ़ाया गया एज पर केस डायरी, लेकिन मुझे फर्स्ट समन 2024 में मिलता है। जी, मुझे फर्स्ट। अच्छा, जी, केस कब का था? 2016 की चोरी है, जबकि मैं खान साहब के यहाँ पे थी भी नहीं। मैं 2018 से, आप जानते हैं, मैं इन्वॉल्व हुई थी। 2016 की चोरी थी, 19 में उसकी एफआईआर हुई थी और 2022 में आई थिंक ऑन रिकॉर्ड मेरा नाम, लेकिन 2024 में मुझे फर्स्ट समन डायरेक्टली मिलता है कि मेरे वारंट इशू हो गए हैं।
आप बिलीव नहीं करेंगे, सीधा मेरे घर वारंट पहुंचा है 2024 में? जी, किस मंथ में? सितंबर। अच्छा, यानी आपके लिए सितंबर जो बड़ा मनहूस है। मेरा बर्थडे भी सितंबर है राशिद जी। बर्थडे भी सितंबर है। जी। और सितंबर में ही मेरे ख्याल से इनकम रेड हुई टैक्स की थी रेड हुई थी। 2023 में। हाँ, 2024 में आपने वारंट, मदरसे की किताब चोरी कर ली, उसका इस तरह वारंट का इशू हो गया है वारंट मेरे इशू हो पास। गया आपके खिलाफ। जी। अच्छा, कभी कभी लगता नहीं कि इससे अच्छा तो ये था कि मैं मॉडलिंग ही कर लेती, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आपने शायद मॉडलिंग का कुछ नहीं, कोर्स भी किया हुआ है। मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग किया ज्वेलरी था। डिजाइनिंग हाँ, किया हुआ है। मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग ज्वेलरी डिजाइनिंग बहुत सोफिस्टिकेटेड सा, जी। खूबसूरत सा पेशा का, आप जैसा ही खूबसूरत सा पेशा कहा जाता है। बिल्कुल। और आप बहुत खूबसूरत और हसीन हैं, तो नहीं। आपको लगता नहीं कि इस हसीन कांति को, ऐसी पर्सनालिटी नहीं, को, मैंने- ऐसे पर्सोना को बचाए रखने के लिए, बजाय इसके लानत है ऐसी पॉलिटिक्स पर, नहीं। लानत है ऐसी यूनिवर्सिटी की चीजों पर, छोड़ो चलो कहीं और निकल चलते हैं। यूनिवर्सिटी से तो खैर मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं। हाँ, अच्छा। पॉलिटिक्स से जरूर बोलो मेरा कौन लेना है जो देना। ये कहते हैं कि आजम खान ने तो यूनिवर्सिटी की सारी जिम्मेदारी आपको दे दी थी? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का परसेप्शन है कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ तो शायद मैं यूनिवर्सिटी का काम देखती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मेरा सिर्फ उनसे पर्सनल ताल्लुकात थे, मेरा उनसे कोई प्रोफेशनल ताल्लुकात नहीं है। हाँ, मम्मा को डॉक्टर को दिखाना, मतलब मिसेस तजीन फातिमा को मैं ओपनली कहती हूँ कि शी इज़ वेरी स्वीट लेडी, बहुत ही अच्छी लेडी हैं, और मुझे यशोदा मैया लगती हैं वो। फॉर मी शी इज़ माई यशोदा मैया। उन लोगों ने मुझे दुनिया में तो नहीं लाया, लेकिन उन्होंने सच में मुझे दुनिया दिखाई है। वैसे एक बात बोलूं आपको, जी। 6 साल पहले की एकता में और आज की एकता में जमीन आसमान का फर्क है। यू हैव रियली मेड ट्रेमेंडस ट्रांजिशन एकता, और मुझे तो फ्यूचर की एक बहुत बड़ी लीडर नजर आ रही है। अब जिस तरह से आप मेरे सवालों का सामना करना बहुत बार मुश्किल सा होता है, मुझे जो समझ में आता है। I remember many things। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है आपके साथ। वैसे एक बात यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि आजम खान के जेल जाने से पहले जो आखिरी डिटेल्ड इंटरव्यू किया था वो मैंने ही किया था आजम साहब का, और आप उसमें विटनेस भी थी। खैर वो एक ज़माने की बात है। अब एक था, हाँ, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा था, कभी ये लगा नहीं कि जैसा आप कह रही हैं, मैं अभी तक नहीं मानता जब तक अदालत नहीं मान जाती ना, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपराधी हैं, ना ये कहूँगा कि आपकी क्लीन चिट आपको देता हूँ, मेरे पास हक नहीं है। लेकिन कभी तो जहन में ये आया होगा ना कि अब मुझे बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बीजेपी का वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, बीजेपी बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करती है, कभी तो आया होगा? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर मैंने उन्हें अपना बाप माना है तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ, तो कुछ सोच समझ के खड़ी हूँ ना। बीजेपी का ख्याल कभी ज़िंदगी में मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं डे वन से, आप जब से मैंने पॉलिटिक्स समझनी शुरू करी है, मैं 10-11 साल की थी, मैं तब से ही आई वॉज इनटू समाजवादी विचारधारा। हालांकि फैमिली मेरी कांग्रेस से थी, आई यूज्ड टू लव कांग्रेस, बट अब मैं जब से मैंने होश संभाला लेकिन है, समाजवादी विचारधारा ये लोहिया जेपी की तो अब कही नहीं जाती, ये मुस्लिम यादव की कही जाती है। नहीं, ये सब गलत परसेप्शन है। ये अखिलेश जी की समाजवादी है, ये नई समाजवादी है, ये नई सोच है इसमें, और मुझे ऐसा लगता है इसमें सबको साथ लेके चला जाता है। जैसे आप जानते हैं, पीडीए को इस बार हमने बहुत फोकस किया है, जिसमें आप सब चीज़ों को लेकर आए हैं, उसमें आधी आबादी को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। आजम खान की मुंह बोली बेटी आजम की जबान से कहीं ज्यादा अखिलेश की जबान बोल रही है। मैं समाजवादी की जबान बोल रही हूँ। आजम की जबान पर जब बीच में निकल करके आए थे तभी पीडीए नहीं था, लेकिन अखिलेश की जबान पर हमेशा पीडीए होता है। इनफैक्ट जब संविधान पर बोलना था, स्पीच भी देनी थी, तभी अखिलेश ने पीडीए का जिक्र किया था। जी, अखिलेश जी मेरे गुरु भी हैं। आजम साहब मेरे बब्बा हैं, तो अखिलेश जी मेरे गुरु हैं। पॉलिटिकल गुरु हैं आपके? जी, मेरे पॉलिटिकल गुरु। बात होती है अखिलेश जी से? हाँ, अखिलेश जी से मुलाकात होती रहती है, बात होती दिल्ली में और लखनऊ में? लखनऊ या रामपुर जब वो आते हैं तब। अच्छा, हाँ, रामपुर भी तो जब आजम साहब की फैमिली से मिलने के लिए आए थे तभी आपकी मुलाकात हुई होगी ना? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कहते हैं भविष्य की पॉलिटिक्स को लेकर के अखिलेश आपसे क्या कहते हैं, और आपको लेकर के आपके फ्यूचर पर क्या कहते हैं? कुछ वादा किया है आगे के लिए? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है फ्यूचर को लेके। मैं अभी, मेरी जानकारी में तो बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जानकारी में तो रामपुर से भी बात चली थी, लोकसभा इलेक्शंस के दौरान भी। जी, रामपुर से बात चली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ वक्त है, मुझे और आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ों को अपना मैच्योर करना है,
कुछ वक्त को और मैच्योर होने देना है, अपने आप को मैच्योर करना है, अपनी ज़मीन को मैच्योर करना है। तो अभी मैं राइट टाइम का वेट कर रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं चूंकि पूर्वांचल की सरजमी का रहने वाला हूँ, वहाँ पर एक बात कही जाती है, बल्कि पूरे यूपी में एक बात कही जाती है, मन मन भावे मुड़िया हिलावे। इसका मतलब ये होता है कि मन ही मन भा तो रहा है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ ना, नहीं, अभी वक्त नहीं आया। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक वक्त लिखा होता है, निश्चित होता है, तो शायद अभी वो वक्त आया रामपुर नहीं का है। भविष्य आजम खान में है या एकता कौशिक में है? नहीं नहीं, आजम साहब ही हैं। रामपुर रामपुर का भविष्य अब्दुल्ला आजम में है या एकता कौशिक में है? अब्दुल्ला आजम है। एकता कौशिक क्यों नहीं? नहीं, मैं भविष्य जैसा बब्बा डिसाइड खबर तो ये भी है कि एक बड़ा फैक्शन लखनऊ में बैठा हुआ एकता कौशिक को प्रोजेक्ट करना चाहता है। देखिए, उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी बहुत से नहीं लोग है। ये कहते हैं कि आजम का वक्त पुराना हो गया, अब नए दौर में समाजवादी पार्टी कुछ नई सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहती है और उस जंजीर से निकलना चाहते हैं, उस कड़ी से निकलना चाहते हैं कि रामपुर का मतलब सिर्फ आजम, या फिर रामपुर का जो पूरा बेल्ट है, या फिर रोहिलखंड का जो पूरा बेल्ट है, या आप इधर पश्चिमांचल का पूरा बेल्ट आप ले लीजिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं बल्कि अपना चेहरा थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। इस बात में कितनी देखिए, सच्चाई है? वो उनकी स्ट्रैटेजी है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बड़े लोगों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो वक्त बेवक्त बदलती रहती हैं समीकरण बैठाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजम साहब रामपुर में स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है ना कि एकता जी ने पिछले 6 साल में, मैंने कहा ना, बहुत मैच्योर हो गई हैं, और एकता जी ने, मुझे ऐसा लगता है, पिछले 6 साल में क्रिकेट का गेम भी खूब देखा है कि कहाँ पर डक कर जाना है, कहाँ पर मुझे रिवर्स स्वीप में खेलना है, कहाँ पर मुझे लॉन्ग ऑन पर शॉट लगाने हैं, कहाँ पर हाफ वॉली खेलना है, कहाँ पर मुझे यॉर्कर लेंथ की बॉल को किस तरीके से सीखा है, मीडिया को कैसे फेस करना मैंने राशिद जी से सीखा है। कुछ और सवाल हैं जी, मेरे व्यूअर्स आपसे पूछना चाहते हैं कि करोड़ों की गाड़ी का राज क्या है? देखिए, कोई करोड़ों की गाड़ी का राज नहीं है। मेरे व्यूअर्स आपसे एक और भी चीज पूछना चाहते हैं, फसाहत। इनका एक बयान था, आजम खान के करीबी रहे हैं, इन्होंने एक बयान दिया कि आजम की टीम में एक पैसा लाने वाले होते हैं, एक ठिकाने लगाने वाले होते हैं, और आप जो हैं दोनों कैटेगरी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। मैं इस नाम के आदमी को जानती नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। और जेल के अंदर वैसे अभी आजम साहब कैसे हैं? मुलाकात होती है आपकी? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हो रही है। अच्छा, आखिरी मुलाकात कब हुई है? जेल जाने से पहले हुई है। जेल जाने से पहले हुई है। और उनकी वाइफ कैसी हैं? वो भी थोड़ा तबीयत उनकी डाउन रहती है, वो भी फिजिकली अनफिट हैं, लेकिन बुजुर्ग भी हो गई हैं, ज़ईफ हैं जी, बट शी इज़ अ वेरी, आई से, स्ट्रॉन्ग लेडी। विल पावर स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है, और वो हर चीज़ को अकेले परस्यू कर रही हैं। अपने पति की, अपने बेटे की लड़ाई जिस तरीके से वो लड़ रही हैं, आई थिंक हर एक फीमेल को उसको मेंटोर करना चाहिए। अच्छा, अब्दुल्ला कैसे हैं? अब्दुल्ला भी थोड़ा सा ठीक है, मतलब, लेकिन डिस्टर्ब है, बिकॉज इतना सारा मैटर्स हैं, इतनी सारी बेल्स होनी है, तो अपने फादर को लेके वो बहुत परेशान है, अपनी मदर को लेके बहुत परेशान है। तो जेल के अंदर से कुछ हेल्थ को लेकर के खबरें आती हैं आजम साहब की? हेल्थ कैसी है उनकी? बब्बा वैसे ठीक हैं, लेकिन एज पर एज जो पहले से बीमारियां चल रही थी, जैसा आपने देखा था पिछली बार जब वो जेल से आए थे, जी जी, तो बैक टू बैक मेदांता में भी, गंगाराम में भी, हाँ, गंगाराम जी, में जी, भी एडमिट हुए थे, तो उनकी बैक टू बैक सर्जरीज भी हुई थी। तो उन्हीं के फॉलोअप चलता रहता है, परस्यू करते रहते हैं उसको, लेकिन हाँ, तबीयत तो देखिए एज पर एज तो थोड़ा सा डाउन होती है ना। एकता, आजम खान कुछ और भी चीज़ कहा करते थे। आजम ने कहा इनकम टैक्स वालों से जिस ज़माने में रेड पड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई दूध बेचने से लगभग 20,000 रुपये मिल जाते हैं, इसी से घर का काम हो जाता है। ये बात फैक्ट है। ये बात फैक्ट है। हाँ, ये बात फैक्ट है। उनका डेयरी है जिसे डे बाय डे जनरेट होता है, और उसी से उनका घर चलता है, ये मैं देखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये लोगों का गलत परसेप्शन है कि वो आज भी देखिए कितनी छोटी सी गली में रहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो घर भी बदल जाता इंसान का। आप घर के अंदर भी जाके देखिए तो आपको कोई ऐसा बहुत हाई फाई इंटीरियर्स और ये सब नहीं, बहुत सादी ज़िंदगी है, बहुत सादा उनका लिविंग स्टाइल है। तो जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ करप्शन के इतने केसेस कैसे निकल गए? जौहर यूनिवर्सिटी केस राशिद जी, जब इतने केसेस कि कैंपस, लाइब्रेरी, अच्छा, आप मुझे एक बात, हॉस्टल,
प्रीमाइस। आप मुझे एक बात बताइए, इन मुकदमों को भी साइड रखिए, क्या आपको लगता है आजम साहब बकरी चुरा सकते हैं, या पेड़ चुरा सकते हैं, या मिट्टी चुरा सकते हैं, या गमले चुरा सकते हैं, या किसी के गले में से जाके 16,800 रुपये की चोरी कर सकते हैं, या किसी औरत के कानों के बुंदे चुरा के ले जा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि 4 बार के कैबिनेट मिनिस्टर ये चोरियां करेंगे? और 9 बार के विधायक। और 9 बार के विधायक हैं, जिसमें एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और एक बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये चोरी आपको लगता है जायज़? क्या वो मदरसे आलिया की किताबें चुरा के लाएंगे, आपको लगता है? लेकिन ऐसा क्यों है कि कानून के शिकंजे से अपने आप को बचाने के लिए इतनी कितनी FIR है? 113 113 FIR। 113 FIR, कुछ तो होगा, बिना आग के तो धुआं नहीं होता ना, कुछ तो होगा एकता जी। देखिए, मुझे लगता है राशिद जी, ये बीजेपी का एक एजेंडा था, उसी एजेंडे के तहत बैक टू बैक इतनी FIR की। लेकिन बीजेपी का अगर एजेंडा था, मैं एकदम सीधे पूछता हूँ, बीजेपी का एजेंडा अगर होता तो बिल्कुल सीधे अखिलेश के साथ में 2-4 करते ना। अखिलेश जी को भी तो फंसाया जाता है, अखिलेश जी पे भी तो मुकदमे किए जाते हैं, उनको भी तो परेशान किया जाता है। इतने मुकदमे तो इरफान सोलंकी के खिलाफ नहीं है जितने आजम खान के खिलाफ हैं। देखिए, मुझे लगता है जिसका जितना बड़ा कद था, इरफान सोलंकी साहब को जैसे उन्होंने फंसाया, उनके कद के हिसाब से आजम साहब का कद ज़्यादा बड़ा था। भाई, सबसे बड़े और सबसे फाउंडर मेंबर जो हैं, मुझे लगता है सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन समाजवादी पार्टी में जो ज़मीनी तौर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थे, वो आजम साहब ही थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि अंदर खाने ही आजम खान ने मुसलमानों का मसीहा और ठेकेदार बनने की कोशिश की, और ये बीजेपी से कहीं ज़्यादा समाजवादी पार्टी के ही लोगों को नागवार गुजरा, इसीलिए उनके खिलाफ और भी हालात पैदा होते चले गए? देखिए राशिद जी, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। मुझे ऐसा लगता है हर आदमी का अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो अपनी तरफ से सोचते हैं, हम किसी की सोच को पकड़ नहीं सकते। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी परेशानियाँ आई हैं आजम साहब के साथ या उनके परिवार के साथ, वो सरकार की वजह से आई हैं। चाहे वो कौन सी सरकार? जो इस समय मौजूदा सरकार है। वक्त के साथ में इस तरह क्यों होने लगा है कि लोग, हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन वक्त के साथ में ऐसा क्यों होने लगा है कि एक बहुत बड़ी आबादी इस तरीके से कहने लगी है कि अतीक, मुख्तार अंसारी, आजम खान, इस तरह से नाम क्यों लिया जाने लगा है? देखिए, हर आदमी जानता है कि इस कम्युनिटी को टारगेट तो किया जा रहा है। मैं भी तो मुस्लिम हूँ, मुझे तो टारगेट नहीं किया गया। मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। बाहुबलियों को टारगेट किया जा रहा है, जो अपने फील्ड में स्ट्रांग है, उन लोगों को टारगेट किया। मैं भी एक स्ट्रांग जर्नलिस्ट हूँ, मुझे तो टारगेट नहीं किया गया। अब इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि ना टारगेट करें आपको, क्योंकि टारगेट हो जाने के बाद आदमी बहुत परेशान रहता है। राशिद जी, डर गई हैं आप? नहीं, डरी नहीं हूँ, लड़ रही हूँ और लड़ूंगी आगे। आजम खान की मुँह बोली बेटी और जो अखिलेश को मानती है अपना गुरु, यूपी में रहते हुए क्या डर लगता है उसे? नहीं, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता। योगी जी तो बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल क्लीन अप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्राइम रेट कम है, पर अखिलेश जी से अच्छी सरकार चलाएंगे। बीइंग फीमेल आपको तो और भी ज्यादा सेफ महसूस करना चाहिए। नहीं, मैं अखिलेश जी के ज़माने में ज़्यादा सेफ फील करती थी जब 1090 चल रही थी। मैं उस ज़माने में ज़्यादा सेफ फील करती थी, और अगर वो अच्छी सरकार चला रहे तो अखिलेश जी एनसीआरबी का डेटा एकता जी उठा करके आप देखिए ना। नहीं, आप देखिए राशिद जी, आप यू मिस्टेक, आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। एनसीआरबी का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी सरकार समाजवादी में चली थी, और आने वाले वक्त में भी जब समाजवादी आएगी तब देखिएगा सरकार कैसी चलेगी। यानी उम्मीद आपको अभी भी है कि समाजवादी की सरकार आगे आने वाले वक्त में आएगी? डेफिनेटली। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का घपला नहीं हुआ। अगर घपला नहीं हुआ तो जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसे किसने लगाए, फिर क्यों लगाए? राशिद जी, उस टाइम मैं थी नहीं, मुझे इस बारे में सीरियसली कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, मुझे वक्त के साथ में ऐसा क्यों लगने लगा है कि मैं अब उस एकता कौशिक से बात नहीं कर रहा जो 6 साल पहले सिर्फ और सिर्फ एक टैग के साथ में बैठती थी मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जी, अब एक सधी हुई सियासतदान हो गई एकता। बिकॉज अब मैं समाजवादी हो गई हूँ। अब नाउ आई एम पीडीए एकता, समाजवादी एकता। लेकिन इसी समाजवादी को कुछ लोग नमाजवादी कहते हैं। अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगी, वो आई थिंक बीमार है। कौन बीमार है जो ये कहते हैं
बटेंगे तो कटेंगे, या फिर जो ये कहते हैं एक हैं तो सेफ रहेंगे, कौन बीमार है? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, जैसे हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा था, एक सकारात्मक सोच वाले, एक नकारात्मक सोच वाले। तो आई थिंक ये वो डिफरेंशिएट करती हूँ मैं उन लोगों को, कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं समाजवादी के प्रति, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की सोच अच्छी नहीं है। अच्छा, चूंकि मैंने एक बात पीछे ही छोड़ दी थी, अखिलेश भविष्य में समाजवादी पार्टी की राजनीति को लेकर के आपसे डिस्कशंस करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ नहीं। फीमेल्स को लेकर के और बाकी रोल क्या होगा, आपका रोल क्या होगा, इसे लेकर के डिस्कशंस? फीमेल्स तो आप देख ही सकते हैं, मेरे से डिस्कशन की तो खैर बात ही नहीं है, लेकिन अभी जब उपचुनाव हुआ था तो 9 में से 5 हमने फीमेल्स को इस बार दिया था। और लेकिन लोकसभा बाई इलेक्शन में उस तरह की कामयाबी मिली नहीं। वो मुझे ऐसा लगता है, आप भी जानते हैं कि वो गवर्नमेंट का चुनाव होता है, दैट इज अंडर प्रेशर। और जिस तरह का चुनाव आपने देख ही लिया है, सबने देख लिया है, ट्विटर पे इतनी वीडियोस पड़ी हैं कि किसी को वोट नहीं डालने दिया गया, किस तरह की लेकिन उन लोगों ने। लोकसभा इलेक्शन में तो समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया तब, देखिए उस यानी टाइम, तब प्रेशर नहीं था, प्रेशर हो गया। देखिए 9 जगह 9 जगह आपका बाई इलेक्शन था। तो उस इलेक्शन में आप जानते हैं कि बाई इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन में बहुत अंतर था। वो पूरे देश में था, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पे था, तो उसमें फ़र्क तो होता है, आप भी जानते हैं। चूंकि अब समाजवादी पार्टी आप अपने आप को कहती हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी पर एक टैग कुछ लोग ये भी लगाते हैं कि समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी पार्टी है। नहीं, मैंने आपको कहा और ना, और 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 एक और चीज, लेकिन यही समाजवादी पार्टी अब कंफ्यूज भी है कि कब कांग्रेस के साथ रहना है, कब कांग्रेस के साथ में नहीं रहना है। कभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी से कन्नी काट लेती है, कभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कन्नी काट लेती है। देखिए, जेल में बैठे हुए आजम खान एक अलग तड़प रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। अगर लोग साथ उनके चलेंगे तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रांग मैन, व्हाट आई फील। परिवार के अंदर का उनका कलह ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सब साथ हैं, कोई कलह नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैंने कहा ना, समाजवादी में एकता है। समाजवादी में एकता है। अखिलेश यादव ने लोकसभा के अंदर एक और बात कही है और मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपना ओपिनियन रखें। अखिलेश यादव ने कहा कि आप संभल को ले लें, आप अजमेर को ले लें, आप वाराणसी यानी ज्ञानवापी को आप ले लें, एक नया सा दौर शुरू हो गया है कि मस्जिद या दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढे जाने की आदत सी शुरू हो गई है। ये आदत बंद होनी चाहिए। इस पर आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि अब एक एजेंडा सेट किया जा रहा है इस हिंदुस्तान में। जो हिंदुस्तान जिस चीज़ के लिए फेमस था, भाईचारे के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर खिलवाड़ किया जा रहा है, उसमें खिलवाड़ हो रहा है। और इन चीज़ों को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे भाईचारे पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक था हिंदुस्तान का देश, वो अब धीरे धीरे लोगों में फूट डलवाने का काम किया जा रहा है। तो ये सब सिर्फ वही एक टैक्टिक्स होते हैं इन चीज़ों को और अपग्रेड करने मुझे के ऐसा लिए। क्यों लग रहा है कि 2027 से पहले अखिलेश एक बार फिर से अखिलेश मंदिर मस्जिद का सहारा ले रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सहारा आप वाइस वर्सा कर दीजिए, अखिलेश जी ना लेके ये सहारा दूसरे लोग ले रहे हैं। लेकिन जानती हैं एकता जी, हो सकता है आप लोग ये सोचे बैठे हों कि लोकसभा वाला कन्वर्जन विधानसभा में भी कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है यूपी में बहुत अच्छी प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार चल रही है जी। और केंद्र में बीजेपी और एनडीए का हैट्रिक है। कहाँ, किस जगह, कौन सी गेंदबाजी के साथ खेलेंगे आप लोग? पीडीए की गेंदबाजी के साथ। पीडीए की गेंदबाजी, जी। यानी आप वहीं जाति पर रह जाएंगे, आप वहीं धन पर रह जाएंगे? नहीं, मतलब हम सबको फिर से साथ लेके चलने का और सबको सम्मान देने का काम करेंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमें, अगर सबको आप सम्मान देते हैं तो फिर अखिलेश यादव की सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ? प्रतापगढ़ में हालात क्यों खराब आप हुए? आज संभल के दंगे पे बात करिए ना, आप मुजफ्फरनगर के दंगे पे क्यों जा रहे हैं? वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किसने करा, कैसे करा, मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन आज जो हो रहा है, क्या आप देश में कितने संभल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आप ये बताइए। ये क्या करके आप मुसलमानों को भड़का रही हैं? आपको गलत लग रहा है ऐसा? मुसलमान क्यों भड़केंगे अखिलेश के कहने पे? नहीं, कोई नहीं भड़क रहा किसी के कहने पे। हम सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, जो परिवार वहाँ मरे हैं, हम उनका साथ देना चाह रहे हैं।
मुसलमान कैसे अखिलेश के साथ आएंगे जब तक जेल में आजम खान है? मुसलमान अखिलेश जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आजम खान आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान जेल के अंदर से चिट्ठी लिख करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संभल में जिस तरीके का डिफेंस हुआ ये रामपुर में नहीं किया गया। के अलावा मुसलमानों का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता। जितने अच्छे तरीके से वो मुसलमानों के मैटर को सुनते हैं, समझते हैं और उनकी मदद करने का काम करते हैं, मुझे नहीं लगता इस देश में कोई दूसरा नेता ऐसा करता है। आपकी जबान पर सिर्फ मुसलमान है, लेकिन उधर बीजेपी की जबान पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होता है। वो सिर्फ कहने की बात है, वो जुमलेबाज पार्टी है। तो मुझे बताइए ना, सबका कौन सा विकास किया है उस पार्टी ने? अगर एक बात आप बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है कि अखिलेश क्यों कर रहे हैं संभल की बात, क्यों कर रहे हैं ज्ञानवापी की बात, क्यों कर रहे हैं मथुरा की बात? कैसे? मैं समझाता हूं। अगर मुझे अपने ही कल्चर को फिर से रिस्टोर करने का मौका मिले, अपने ही इतिहास को रिस्टोर करने का मौका मिले, इसमें बुराई क्या है? संभल में क्या हुआ? संभल में तो बिल्कुल अदालत के आदेश के बाद जो हो रहा था। नहीं, आप मुझे सर्वे का बताइए ना। जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा तुरंत सर्वे क्यों कराया? आप मुझे इसका जवाब आप दीजिए मुझे ना ये पहले। बताइए, कुछ लोग पत्थर लेकर के क्यों गए? कुछ लोग छत से पत्थर क्यों फेंक रहे थे? देखिए, आप उन्हें विक्टिम बताएंगे? मैनिपुलेटेड है। आप जब तक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, वहां से कोई रिवर्ट बैक नहीं आएगा। उन्हें परेशान किया जा रहा है वहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब दाल बहुत गर्म हो जाती है ना, उसमें और स्वाद देने के लिए थोड़ा सा छौंका लगाते हैं, या फिर अगर तवा बहुत गर्म हो जाता है तो उसको थोड़ा ठंडा करते हैं हम ठंडे पानी के जरिए। थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी कर लें अगर आप कहें, क्योंकि आपके गुरु हैं अखिलेश। जी, अखिलेश के साथ साथ बहुत से लोग डिम्पल यादव को बहुत एडमायर करते हैं। बिल्कुल। बात होती है आपकी उनसे? जी, बिल्कुल होती है। क्या बात होती है? नहीं, बस पॉलिटिकल बातें होती हैं, नमस्ते होती है, ग्रीट किया जाता है, बर्थडे, होली, दिवाली। शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। बताइए थोड़ा सा और उनके बारे में बताइए। नहीं, शी इज़ अ वेरी सिंपल लेडी। मेरी मेंटोर भी हैं। आई रियली एडमायर हर अ लॉट। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करती हैं और जिस तरीके से वो एक सिंप्लिसिटी की क्वीन है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई दूसरी पॉलिटिशियन ऐसी है, फीमेल पॉलिटिशियंस में। आई लव हर द मोस्ट इन पार्लियामेंट। अच्छा, जी। क्या उनकी खूबसूरती पसंद मुझे है उनकी आपको? साड़ीज बहुत पसंद है, द वे शी कैरी हरसेल्फ। मुझे उनका हर चीज़ पसंद आता है। तो ऐसी बात होती है, आप लोगों को क्या बोलती हैं आप, मैम या भाभी, क्या बोलती हैं आप? हाँ, मैं भाभी बोलती हूँ उन्हें। भाभी बोलती हैं। हाँ। तो कभी आप पूछती हैं कि भाभी, जैसे मैं बताऊं, मेरा एक संदेशा पहुंचा दीजिएगा उन तक। मैं भी उनकी खूबसूरती पसंद करता हूं। जी। और मुझे वो उनके वो सिंप्लिसिटी वाले, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन वाले जो बाल हैं ना, जो थोड़े से हाँ, कानों मेसी, को कवर करके कवर किए रखते हैं, हुए, हाँ। मेसी से, और राइट। बिल्कुल सादगी के साथ में बैठती हूँ। मेरे ख्याल से उनके चेहरे पर किसी भी तरह कोई फाउंडेशन नहीं होता। कुछ नहीं, नो मेकअप। नो मेकअप हाँ, ना? नो मेकअप। हाँ, शी इज अच्छा। वेरी सिंपल। अच्छा, जी। तो उनके साथ में आपकी बात होती है? हाँ, रियली, मतलब रैंडमली आई टॉक टू हर, बट शी इज अ वंडरफुल लेडी। आई लव अच्छा। हर। और कभी फैमिली को लेकर के, या कभी उनकी ये बात होती है कि मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ अखिलेश अपने आप को डिस्टर्ब करके, या फिर इतनी मेसी लाइफ लेकर के घर के अंदर आते हैं, ये सब बातें नहीं होती नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नो पर्सनल टॉक। अच्छा, जी। तो चूंकि आप भाभी बोलती हैं, मुझे इसीलिए लगा कि हो सकता है कुछ पर्सनली भी। शी इज भाभी फॉर एवरीवन ना। प्रदेश की भाभी है वो, तो इसलिए वो भाभी है सबकी। एकता जी, आपकी मैच्योरिटी की बहुत सी बातें हो गई, लेकिन अखिलेश यादव पिछले कुछ सालों में कितने मैच्योर हुए हैं 2 बड़ी हार के बाद? देखिए, अखिलेश जी ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब वो सत्ता से बाहर आए हैं, उसके बाद उन्होंने हर चीज़ को नोटिस करके अपने आप के अंदर एक नए अखिलेश को डेवलप किया है। और जब से नेताजी गए हैं, श्रद्धेय नेताजी नहीं है, तब से उनमें उनकी भी जिम्मेदारी आ गई है। एंड आप कहीं ना कहीं अब उनके अंदर नेताजी को फील कर सकते हैं। ही इज़ वेरी मैच्योर्ड मैन नाउ। नेताजी का जाना समाजवादी पार्टी अभी भी मिस करती है। बहुत बड़ा नुकसान। बहुत बड़ा नुकसान था नेताजी का जाना। लेकिन आई थिंक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी उस जिम्मेदारी पे खरे उतरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नेताजी के बारे में बीजेपी ये कहती है कि नेताजी को सम्मान अखिलेश ने नहीं दिया, बीजेपी ने दिया। नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत बात है ये।
सारा सर झूठ है, मैं इस पे बिल्कुल खंडन करती हूँ। नेताजी का सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना करते हैं, मतलब एक बेटे से ज़्यादा कोई सम्मान कर सकता है? आप मुझे ये बताइए। क्या एक बेटे से ज़्यादा कोई किसी का सम्मान कर सकता है? जो बेटा अपने बाप का सम्मान कर लेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अयोध्या जाएंगे अखिलेश? बिल्कुल जाएंगे। एक मंदिर उनका बन रहा है, उसके बाद वो अयोध्या अपने परिवार के साथ अभी तक जाएंगे। क्यों नहीं गए? देखिए, अब उनका अपना भी तो मंदिर बन रहा है, उसका भी तो देखना है क्यों? ना। लखनऊ से थोड़ा सा ही फासला है, चले जाते। नहीं, पहले हम अपने मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद हम अयोध्या जाएंगे। आप जाएंगे अयोध्या? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने के बाद हम लोग भी जाएंगे। उसके बाद आप जी, भी जाएंगी। जी। अखिलेश यादव अपना भविष्य कांग्रेस के साथ देख रहे हैं यूपी में, या कांग्रेस के बिना? मैंने कहा ना, अखिलेश जी इज अ वन मैन पावर, मतलब वो अपने आप में ही सक्षम है। जो साथ चल रहा है अच्छी बात है, राजनीति है, कोई कभी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले अपने आप में सर्वे सर्वा और संपूर्ण है। लेकिन अभी भी अखिलेश इतने मैच्योर क्यों नहीं हुए कि यूपी से निकल करके भारत के नेता कहलाएं? वो है ना भारत के नेता। कैसे? देखिए, अब 3rd नंबर की पार्टी है हमारी भारत। बिल्कुल है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि डे बाय डे ही इज इंक्रीजिंग, उनका प्रमोशन हो रहा है। लेकिन 3rd नंबर की पार्टी का रिफ्लेक्शन नेशनल लेवल पर उसी तरीके का होना चाहिए जैसे नेशनल लेवल पर राहुल गांधी अपना परसेप्शन बनाए हुए चलना है कि मैं कभी अडानी का विरोध करते हुए, या फिर कभी संविधान की बात करते हुए, या फिर कभी एक हैं तो सेफ हैं वगैरह पर तंज कसते हुए चल ही रहे हैं। ममता बनर्जी अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर एफर्ट करते ही जा रहे हैं। नेशनल लेवल पर वो एफर्ट अभी तक अखिलेश का नजर क्यों नहीं आ रहा? अभी हमें पहले अपना प्रदेश देखना है, हमारा सारा फोकस अपने प्रदेश पे है। अभी वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, वो देश की राजनीति में भी उतने ही एक्टिव हैं जितने प्रदेश की राजनीति में हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी हमें पहले अपना प्रदेश देखना है, 2027 का इलेक्शन देखना है। मुस्लिम यादव अभी भी साथ हैं या नहीं अखिलेश के? बिल्कुल साथ हैं। ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम साथ नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान यादव पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लोकसभा में तो हालांकि ये बात सही है कि एक मुश्त वोट मुसलमानों का गया, लेकिन अभी भी वो एफर्ट, मैं बार बार मुझे ऐसा लगता है कि जेल के अंदर से आजम खान का एफर्ट ये रहा कि मुसलमान नाराज हैं या फिर उनके चेहरे के साथ में मुसलमान। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लोकसभा में मुसलमान साथ रहे, लेकिन क्यों ऐसा है कि जेल के अंदर से आजम कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, वो बड़े हैं, वो समझाते रहेंगे और हम उनकी बातों को मानते भी हैं और समझते भी हैं और आगे उस पर चलते भी हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो आजम खान के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, आजम साहब किसी को इतना मौका नहीं देंगे। आप जानते हैं वो बहुत समझदार हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। आजम जेल से बाहर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। कैसे आएंगे? बेल होगी तो आएंगे। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि न्यायालय देखेगा और समझ भी रहा है। बहुत से मुकदमों में हमें बेल मिली है। बाहर लेकिन आए, फिर से अंदर चले गए। देखिए, सब आप जानते हैं सरकार जैसे चल रही है, और जो घबराई हुई सरकार होती है वो हताश होके ये सब काम। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आजम खान अपनी जुबान की वजह से भुगत रहे हैं। देखिए, मैं जानती हूँ बब्बा को, वो दिल के बहुत साफ हैं। वो लोगों को जिनको अपना मानते हैं उनके लिए लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, और उनके जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। आजम खान का ऐसा बयान जहां पर उन्होंने कहा था ना कि ये सब तनख्वाहियाँ हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम इन तनख्वाहियों की ऐसी तैसी कर देंगे, इस किस्म का बयान था। इस तरह की जबान ने आजम खान का नुकसान किया। आप मानती या नहीं, बेटी हैं आप, इसलिए ईमानदारी से बोलिएगा। मैं इस पे कोई और आपके गुरु अखिलेश हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। अगर पलड़े में मैं आजम खान की मुंह बोली बेटी को रख दूं और एक ऐसी लड़की को जो अखिलेश को अपना गुरु मानती है, पलड़ा कौन सा भारी होगा? नहीं, दोनों बराबर हैं। बराबर होंगे? दोनों बराबर हैं। यानी आपके लिए आजम और अखिलेश बराबर हैं? बिल्कुल, मेरे लिए बराबर है। वो आजम जो नेताजी के साथी रहे? बिल्कुल। अच्छा, आजम के वक्त की समाजवादी पार्टी और अखिलेश के वक्त की समाजवादी पार्टी में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही हैं। एक ही है? नेताजी के बिना भी अभी भी एक है? बिल्कुल एक है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता।
जैसे पहले चल रही थी समाजवादी पार्टी, सेम उसी पैटर्न पे समाजवादी पार्टी अब भी चल रही है। बस लोगों को साथ लेके, साथ जोड़ के चलने का काम समाजवादी ने अच्छा, एकता, क्या अखिलेश यादव ने कभी आपके जरिए ये कहने की कोशिश की कि हो सकता है आजम खान उनसे नाराज हैं, आप उनका संदेशा जेल के अंदर तक पहुंचाएं, या फिर चीजें अच्छी दुरुस्त करने की कोशिश करें? ऐसा कभी कोई मौका नहीं लगा, कोई नाराजगी नहीं है। अखिलेश जी की और आजम साहब की लगातार आपस में बात होती रहती तो है। अखिलेश ने आजम का जितना साथ देना चाहिए वो साथ दिया है? देखिए, सब साथ दिया जा रहा है, लेकिन जब आपकी सरकार ही खिलाफ है तो आप क्या कर लेंगे ये बताइए। जब सरकार ही आपके खिलाफ होगी, जो इस समय रूलिंग पार्टी है, सब चीज़ उनके, आप देखिए हर डिपार्टमेंट उनके अंडर में है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती अब। अच्छा, अखिलेश जी ने साथ दिया है। अखिलेश ने साथ दिया है जी। अच्छा, तो अखिलेश क्या कहते हैं 2027 का चुनावी मुद्दा उनके लिहाज से क्या होगा? पीडीए। पीडीए। पीडीए, हम पीडीए की लड़ाई लड़ेंगे और हम सबको सम्मान दिलाने का काम करेंगे और सरकार बनाएंगे डेफिनेटली। लेकिन वहाँ क्या, जहाँ पर आप देखिए ना, मतलब अभी तक यूपी को कोई मंडल की चश्मे से देखता था, कोई कमंडल के चश्मे से देखता था, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गजब की लीडरशिप दिखाई है। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, क्राइम के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। ऐसी सरकार या फिर ऐसा फेस या फिर ऐसी पार्टी का मुकाबला होगा कैसे? ये वो बीजेपी नहीं है जो 2017 के वक्त में या फिर 2012 के वक्त में जब अखिलेश सीएम बने थे, ये वो बीजेपी तो है ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है इन सब का तोड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है और वो 27 में सबको दिखा देंगे। क्या है, राज खोलिए। नहीं, राज मेरे पास कुछ नहीं है और ना कोई ऐसा राज है। वो जब काम करते हैं वो सबको दिखता है। इशारों में बता दीजिए। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन आप जब वो चलेंगे उस रास्ते पे, जब वो करेंगे तो आप लोगों को सबको दिख जाएगा। एक बेसिक फर्क यह है एकता, भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है। बताइए कहाँ से नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई परिवार नहीं चलाते। भारतीय जनता पार्टी और हमारे आपके प्रधानमंत्री, देखिए, हमारे आपके प्रधानमंत्री होता तो करते, वो कहते हैं कि पूरा देश परिवार है। उनका परिवार होता जिस यूपी में हम रहते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। नहीं, राशिद जी, मैं इस पे बिल्कुल भी नहीं मानूंगी इन बातों को, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर जगह परिवारवाद चल रहा है और अखिलेश जी परिवारवाद पे बिल्कुल इतना फोकस नहीं करते हैं। और जो है परिवार, वो सब, मतलब आप देखिए ना, वो अपने अपने गढ़ में कितने फेमस हैं, कितने मजबूत हैं। आप उनको क्यों काउंट कर रहे हैं कि वो परिवार की तरह चल रहे हैं? तो ऐसे तो आप बीजेपी में भी देखिए, हर नेता का अपना परिवार है। क्या वो अपने बेटों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? अब आप मेरे से चाहते हैं कि मैं नाम खोलूँ, तो वो मैं नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़। अच्छा, ये जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश की, उनके साथ भी कुछ बातचीत अखिलेश करते हैं? नहीं, कोई ऐसा मेरे को अपडेट नहीं है। अच्छा, अभी तक आपके पास में कोई अपडेट नहीं ऐसी कोई है? अपडेट राहुल गांधी के साथ में जो भी बातें होती हैं या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ में जो भी बातें होती हैं, उन्हें लेकर के कोई अपडेट तक की नहीं हूँ, प्लीज। अच्छा, बीच बीच में मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट भी पूछना चाहूंगा। हर किसी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंधविश्वास में, लेकिन हर किसी का एक टोटका होता है। कोई किसी को लकी चार्म मानता है, कोई किसी को लकी मैस्कट मानता है। तो अखिलेश या आपके लिए भी कोई ऐसा लकी चार्म या लकी मैस्कट? नहीं, हम सिर्फ कर्म पे भरोसा रखते हैं। धर्म पे? मैंने कहा ना, सिर्फ कर्म पे भरोसा, धर्म पे? इंसानियत पे भरोसा। धर्म पे नहीं रखते? इंसानियत नहीं, धर्म पे रखते हैं, अपने अपने धर्म को सब मान के चले, जी। लेकिन हमारे लिए कर्म और यानी आपके लिए धर्म पर्सनल है, पॉलिटिकल नहीं है, कहना चाहती हैं बेसिकली? हाँ, है ना? बिल्कुल। अच्छा, एकता, अभी भी डर लगता है कि कहीं एक और रेड न पड़ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेड ने क्या एकता कौशिक को तोड़ा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, और मजबूत किया मुझे। मजबूत किया जी। घर वालों ने तो ये कभी कहा होगा ना कि ये क्या मुसीबत आ गई, ये क्या आजम की बेटी आप बनी बैठी हैं? सब छोड़िए, उन बातों को नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, मुझे मजबूत किया। यानी जहां पर्दादारी है वहां पर पर्दादारी रख करके पर्सनल है, पॉलिटिकल है। फिर से रेड पड़ी तो क्या करेंगी? वक्त के साथ देखा जाएगा। 4 दिन की रेड आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है? हाँ, मुझे लगता है मुझे बहुत समझदार बना दिया उस रेड ने। कैसे? वो एक्सपीरियंस डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था राशिद जी, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लगातार आपको
जितने सवाल आपसे पूछे जा रहे थे, आपकी पर्सनल लाइफ कुछ रही नहीं थी, बिकॉज आज की डेट में आपका पर्सनल क्या होता है, आपका फ़ोन होता है, जब वो फ़ोन ही उनके पास था एंड दे वर अलाउड टू लुक एनीथिंग, कुछ भी देख सकते थे वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड। यानी आपकी अब पर्सनल चैट पढ़ रहे हैं देर। ऑफ कोर्स यस, हमारी चैट हमारे दोस्तों के साथ में होती है और हम बहुत मैच्योर हैं। मैं समझता हूँ अगर भाई बहन है, भाई बहन के साथ में होती है, पति पत्नी के साथ में होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में होती है, माँ बेटे बेटी के साथ में होती है, मैं यानी वो सब भी खंगाला गया। नहीं मतलब फ़ोन तो आप जानती हैं ना, पॉलिटिकल भी था सब उसमें, आपके आपका सब कुछ होता है उसमें, तो बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। रो लेकिन रही थी आप तब? नहीं, रोई तो नहीं थी मैं, रोती नहीं हूँ। ओह रियली? यस, रोती नहीं हूँ। 4 दिन में एकता कौशिक इनकम टैक्स रेट के बाद भी रोई नहीं? नहीं रोई, बिल्कुल नहीं रोई। श्योर? हाँ, हाँ, बिल्कुल डेफ़िनिटली। कितने ऑफिसर्स थे? आई थिंक देयर वाज़ टीम ऑफ 15 पीपल वहाँ ओह, पर। जी। तो 15 लोग आए और हाँ, घर काफी बड़ा भी है शायद, जी। उस पर भी बहुत सी बातें हुई कि बहुत पुराना आजम है खान की राशि जी। आजम खान की मुंह बोली बेटी करोड़ों खानदानी के घर घर में है। रहती है। नहीं, नहीं। और बहुत से लोगों ने ये कहा, बहुत से न्यूज चैनल्स ने ये दिखाया कि इस तरीके के घर में रहती है। आप मान के चलें दिल्ली का जैसे वसंत विहार है, दिल्ली का जैसे वसंत कुंज है, ऐसे पॉश इलाके में रहती है। खानदानी घर है, बहुत पुराना घर है। जी। हालांकि वो घर, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वो घर तो मैंने भी देखा हुआ है। जी। जी। तो हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि मतलब ये कि आप टूटी नहीं वहाँ पर। जी, बिल्कुल। तो जो ऑफिसर्स आए थे उनसे आपने कहा कि भाई फिर से सवाल पूछ लेना, अभी चाय पी लो? नहीं, जो खातिरदारी करनी चाहिए, एज अ गेस्ट थे वो मेरे लिए, तो जो हम कर सकते थे वो हमने किया था उनके लिए, तो मतलब खाने पीने वो का ध्यान रखा इजाजत था। दे रहे थे कि आप किसी से बात भी करें? नहीं मतलब जिस टाइम पे क्वेश्चन आंसर होते थे, मुझे एक अलग कमरे में क्वारंटीन किया जाता था, वहीं पे मुझसे सवाल जवाब अच्छा। पूछे जाते थे। जी। और मतलब वन बाय वन जितने वहाँ पर थे अधिकारी, तो सबकी ड्यूटी लगती थी। कोई 1 घंटे के लिए आता था, फिर दूसरे आते थे, वो दूसरे घंटे के लिए। तो उनकी रेगुलर मतलब एक जिसे कहेंगे आप कि चेन थी, वो काम कर रहे थे, लेकिन मुझे वहाँ पर्सनली बैठना पड़ता था प्रॉपर। अच्छा, जी। यानी 15 जो भी अधिकारी थे, 1 बाय 1 आपसे हाँ, आकर के क्वेश्चन, तो उनका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ रहता था? हाँ, उनके सारे पेपर पे प्रिपेयर होते थे प्रिपेयर्ड वो। होते हैं, हाँ, प्रिंटेड लेकर के आते थे? बिल्कुल। वो 1 घंटा जब वो गैप हो जाता था, तो वो प्रिपेयर करते थे। फिर दूसरे आते थे, फिर प्रिपेयर करते थे। अच्छा, जी। क्या क्या खंगाला गया? आपकी अलमीरा, सब बेड, सब ए टू जेड, सब ए टू जेड। वॉशरूम भी, सब कुछ, बेडरूम भी, सब कुछ, कुछ नहीं शेल्फ भी, छोड़ा। सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा। टाइल्स भी? हाँ, हाँ, सब कुछ। टाइल्स भी? नहीं, टाइल्स तो आप मार के देखते हैं ना, जहाँ आपको लगेगा अच्छा, तो। मतलब टाइल्स को भी यूं हाँ, मार के हाँ, देखा कि मार कहीं के कुछ देखा। खोखला, जी, जी, कहीं दीवारों को, पैसा सब तो नहीं चीज़। मिल रहा? हाँ। पैसे निकले या नहीं नहीं, निकले? कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला। ओह, जी। तो आप अपने वकील से तब बात कर सकती थी या नहीं? नहीं, नहीं, किसी से कोई घर में कितने लोग थे? सारी फैमिली थी मेरी। कितनी लगभग? मैं पर्सनल इस पर नहीं जाऊंगा, कौन कौन कितने लोग ये बता दीजिए आप, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बहुत 10 ऑब्वियस है। 8 से 10 लोग थे 8 से मेरे 10 साथ। लोग। जी। तो आपस में बात आप लोग नहीं कर पा रहे थे? नहीं, 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 बात नहीं हो रही थी। और जो बाकी 9 लोग थे, जो भी 8-9 लोग आपके अलावा, वो क्या बाहर वालों के साथ में नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, कर नहीं, पा रहे कुछ थे? नहीं, कुछ नहीं, किसी का भी नहीं था। क्या आपको ये पता था कि आपके घर के अंदर रेड चल रही है और बाहर मीडिया ने इस खबर को ब्रेक कर दिया है? उस वक्त पता था आपको? नहीं, नहीं, हमारा टीवी, वाईफाई, फोन्स हमारा सब बंद कर दिया था। अच्छा। उस टाइम कुछ नहीं पता था। बिजली चल रही थी? हाँ, बस बिजली चल रही थी, लेकिन वाईफाई हमारा बंद करा दिया गया था। टीवी भी बंद कर दिया गया था। कुछ अलाउड नहीं था। फीमेल्स भी थी उसमें? हाँ, फीमेल्स थी। अगर आप वॉशरूम जाने की कोशिश करें नहीं तो उनके वो तो प्रोटोकॉल्स हाँ, आप प्रोटोकॉल था। जाएं, हाँ, लेकिन पहले वो चेक करते होंगे कहीं आप जंप करके भाग न जाएं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें अच्छा। पता था। वो अच्छा। घर पूरा लॉक था। हाँ। होम अरेस्ट किया हुआ था बेसिकली। अच्छा, होम अरेस्ट आपको करके रखा गया जी। था। उसके बाद फिर क्या हुआ? 4 दिन के बाद में आपने टीवी ऑन किया होगा या फिर न्यूज़ हाँ, चैनल वालों ने तब अप्रोच तक करने की कोशिश की थी आपको? जी, 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 की कैसे? थी। बस कॉल्स आ रहे थे मेरे पास, अच्छा। फोन्स आए थे, बट मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी उस टाइम पे, ऑब्वियस है। बिकॉज हाँ। हाँ, 4 दिन इतना कुछ झेला था, तो आई डिडंट रिस्पॉन्डेड टू एनीवन। अच्छा। या और उसके बाद फिर अखिलेश और आजम साहब दोनों से बात आपकी हुई होगी? हाँ, वो हालचाल लिए थे, बस दोनों ने लिए थे। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ।
That's it. और आपसे ज्यादातर जो भी सवाल रहे वो समाजवादी Political, पार्टी से जी, रिलेटेड, सिर्फ समाजवादी पार्टी से related. सिर्फ समाजवादी पार्टी, यानी सवाल ऐसे कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी आपके जरिए कुछ निकाला जाए। जी, बेसिकली यही था। आजम साहब से रिलेटेड सवाल थे, जौहर यूनिवर्सिटी से? दोनों जौहर यूनिवर्सिटी से भी थे, आजम साहब से भी थे, अखिलेश जी से भी थे, मतलब पार्टी से रिलेटेड भी थे। अच्छा, अखिलेश जी को लेकर के भी सवाल थे आपके? जी बिल्कुल। तो 4 दिन में आप कभी भी टूटी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी विल पावर आपका स्ट्रांग है? हाँ, और या strong स्ट्रांग हुआ। किया गया था कि तुम्हारे पर रेड पड़ सकती है? नहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो कितने लोगों पर रेड पड़ी थी उस दिन? शायद कई लोगों पर रेड पड़ी थी, जहाँ तक मुझे याद है। 13 जगह, 13 प्लेसेस थी जहाँ पर रेड हुई थी। अच्छा। वन वाज माय हाउस, उसमें से। अच्छा, जी। टीवी पर जब बड़े बड़े शब्दों में आपने देखा कि आजम खान की मुंह बोली बेटी के घर पर छापा पड़ा, आजम खान की मुंह बोली बेटी के नहीं, घर पर मुंह बोली BMW बेटी- कार, नहीं, BMW कार, अब मुंह बोली मर्सिडीज, बेटी, सॉरी जगुआर। मुंह बोली बेटी बब्बा ने बाद में आके कहा था, जब वो आई थिंक किसी के यहाँ आए थे तब उन्होंने बोला था। उस टाइम तक लोगों को पता नहीं था, बस ये था कि आजम साहब के करीबी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड है। आप एक लड़की हैं एकता, कैसा लगता है जब कैप्शंस इस तरीके के चले कि आजम खान से जुड़ी हुई उस सीक्रेट गर्ल पर छापा पड़ा? अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है। तब आपने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई कि आकर के अपनी बातें या कुछ तो बताया जाए? देखिए, मैंने कहा ना राशिद जी, वक्त बहुत चीज़ों को मैच्योर कर देता है, हर चीज़ को मैच्योर कर देता है। कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। 1 साल तक आपने अपने आप को इतना सीक्रेट बना के क्यों रखा? नहीं, मैं सीक्रेट नहीं हूँ, मैं खुली किताब हूँ, आप जानते हैं। आप मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप मुझे जानते हैं। तो आपको जानते हैं, मैं कहीं सीक्रेट नहीं थी। ये खुली किताब इलेक्शन कब लड़ेगी? मैंने कहा ना, वक्त मैच्योर करेगा हर चीज़ को। यानी आप ना नहीं कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इस खुली किताब को अखिलेश यादव भविष्य में समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर देखते हैं? अब इस पे मैं कुछ नहीं कहना क्या चाहूँगी। अखिलेश यादव ने कभी कोई इशारा दिया है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। बड़े पॉलिटिशियन सीधी बात नहीं करते, इशारा देते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, अभी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरी जानकारी में है कि आप में भविष्य का समाजवादी पार्टी का नेता ढूंढा जा रहा है। देखिए, ये उनका बड़ा सम्मान है मेरे लिए, या मैं भी उनका बड़ा सम्मान करती हूँ। वो जैसा सोचें, मैं उनके साथ हूँ। गाजियाबाद की हैं ना आप? जी बिल्कुल। अगर समाजवादी पार्टी आप पर इलेक्शन लड़ने का भरोसा जताती है तो आप गाजियाबाद का चेहरा बनना चाहेंगी, रामपुर का, लखनऊ का, या फिर दिल्ली का? जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जैसा माननीय आजम साहब का आदेश होगा, मैं वैसा आजम खान ने अभी तक ये आदेश क्यों नहीं दिया? आजम की फैमिली के साथ कितने साल से हैं आप? मुझे 2018 से आप मान लीजिए 6 साल। 6 साल हो गए। 6 साल में अभी तक आजम खान के घर से आदेश क्यों नहीं आया? आ जाएगा। अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं, वो उनकी, क्या आपको लेकर के आजम खान की फैमिली सेल्फिश रही? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगी। मुझे लगता है जब सही वक्त आएगा। कितना अभी अच्छा वो, दिल है ना आपका आज भी। नहीं, वो परेशानियों में इतने परेशान है, तो मैं उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये परेशानियाँ कम होंगी तो बब्बा ज़रूर मेरे को आगे बढ़ाएंगे। अब और मैं एंड में कुछ रैपिड फायर सवाल करूंगा, जी तेज सवाल होंगे और जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। बिल्कुल, डन। एकता कौशिक मैच्योर हो गई हैं? बिल्कुल। एकता कौशिक पॉलिटिशियन हो गई हैं? अभी माइट बी। एकता कौशिक डरी हुई लड़की है? नो वे। एकता कौशिक को रेड ने तोड़ा, नो वे। दोबारा छापा पड़ेगा? नो वे। एकता कौशिक के घर पर जो 3 गाड़ियां हैं ये करप्शन की निशानी है? मिथ है लोगों का। एकता कौशिक किताबों की चोरी में फंसी हैं रामपुर में, और उनके ऊपर आरोप यह है कि एकता कौशिक ने कई बड़ी बड़ी किताबें मदरसे से चुरा ली। सच है झूठ? झूठ, बिल्कुल। एकता कौशिक आजम खान की मुंहबोली बिटियां हैं, यानी बिटियां हैं, या उससे कहीं ज्यादा अखिलेश यादव की चेली हैं? नहीं, मैं आजम साहब की बेटी हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आजम साहब के काम के लिए अखिलेश जी से मिलती हूँ और उसमें उनका सहयोग करवाती हूँ। एकता कौशिक को भी डर सताता है कि उनके खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। एकता कौशिक पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, दिमाग से चलती हैं, और एकता कौशिक को ये पता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, इसलिए एकता के खिलाफ समाजवादी पार्टी में भी कुछ लोग साजिश करते हैं। देखिए, वो हर जगह होते हैं, मुझे उससे डर नहीं लगता।
एकता कौशिक को समाजवादी पार्टी के इंटरनल कॉन्स्पिरेसी से भी डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। एकता कौशिक पर किसका हाथ है, आजम या अखिलेश? ऊपर वाले का। अक्सर एकता अखिलेश के साथ में जब पब्लिक फोटोज में नजर आती हैं तो अखिलेश एकता से क्या कहते हैं? कुछ नहीं, ये कोइंसिडेंस होता है फोटोज का आना। एकता आजम खान से जेल में मुलाकात करने के लिए जाएंगी? जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। एकता कौशिक भी उसी MY वाली राजनीति करेंगी या एकता कौशिक इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगी? नहीं, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व है 2027 में एकता कौशिक को टिकट मिलेगा? गॉड नोस, हाँ या ना? जैसा आदेश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एकता। थैंक यू सो मच। आपने बिंदास बात की, आपने बेबाक बात की। ये एकता कौशिक के साथ में बातचीत और एकता कौशिक को आपके सामने लाना बेहद जरूरी था। बहुत बार कहते हैं ना कि सिक्के के कई पहलू होते हैं, ठीक इसी तरीके से इस शख्सियत के भी सिक्के के कई पहलू हैं। और मैं एक बात की तारीफ करना चाहूंगा कि 6 साल के बाद में एकता कौशिक मैच्योर तो हुई हैं, एकता कौशिक समझदार भी हुई हैं। अपने शब्दों के साथ में समझदार हुई हैं, अपने जवाब के साथ में समझदार हुई हैं। और मैं जानता हूं कि मेरे जैसे जर्नलिस्ट के सवालों का सामना करना भी कितनी बड़ी बात होती है। आपने अपने राष्ट्रवादी राशिद को बहुत प्यार दिया है, ये इंटरव्यू बहुत विस्फोटक रहा, इसे भी उतना ही प्यार दीजिएगा। और एकता कौशिक का केस मैंने आपकी अदालत में, यानी जनता आपके पास में, आपकी अपनी कोर्ट में रख दिया है, आपकी कचहरी में रख दिया है। अब आप ये डिसाइड करें कि एकता कौशिक क्या है, कौन है। और अंत में वही बात, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।